सदगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्या वो धनवान थे, रूपवान थे, पद प्रतिष्ठा वाले थे, विद्वान थे, इसलिए मना रहे हैं? नहीं, उनकी जीवन जीने की कला के कारण, उनके रहने के कारण, उनके सद्गुणों के कारण, उनके दिव्य आचरणों के कारण से आज हम सदगुरु कबीर साहब को याद कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस धरा धाम पे आए। ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी, पृथ्वी के प्राणी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, सबको शीतल छाया की आवश्यकता होती है। इसी समय सदगुरु इस धरा धाम पर आए, लेकिन वो अपने प्रचंड ज्ञान की गर्मी लेकर आए थे। उनके ज्ञान की गर्मी लोगों को झुलसाती नहीं थी, आकुल व्याकुल नहीं करती थी, बल्कि सबको शीतलता प्रदान करती थी और प्रेम और मानवता का उपदेश देती थी। आज हम सदगुरु कबीर साहब की एक साखी को, छोटे से शब्द को एक सूत्र के रूप में जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो सकता है। एक छोटी सी साखी, मैं ज्यादा देर, साहब जी विराजमान हो चुके हैं और समय भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा विचार रखूंगी कि सदगुरु कबीर साहब की एक साखी। कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। अगर हम सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर हम सबसे बुरे, मैं सबसे बुरा हूं और सब लोग मुझसे अच्छे हैं। जिन ऐसा कर जाने, जो ऐसा मानता और जानता है वही मेरा मित्र है। तो हम सब सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं। तो हम जब ऐसा करेंगे तभी हम सच्चे कबीर के अनुयायी हो सकते हैं, सच्चे उनके मित्र हो सकते हैं। लेकिन हम विचार करें, अपने आप को कसौटी पर कसे, क्या हम ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते तो समाज में जो हाय हाय हलचल है ये ना होती। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और ये कोर्ट कचहरी हवालात, ये कुछ ना होता, क्योंकि सब जगह प्रेम का वातावरण होता और शांति ही शांति होती। लेकिन हम दूसरों में तो दोष देख लेते, दूसरों में तो बुराई देख लेते, लेकिन अपनी ओर बुराई, अपनी बुराई नहीं देख पाते। इसलिए जीवन में हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। हम गा लेते हैं, महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उनके ज्ञान को दूसरे को सुना लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में आचरण नहीं कर पाते। इसलिए हमारा जीवन वैसा का वैसा ही बना रह जाता है। कहते न भजन में आए ना, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए और जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। लेकिन क्या है? सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाही विधि रहे साहेब ताही विधि रहिए। जिस तरह सदगुरु कबीर साहब ने जीवन जिया, जीवन में जो अमल किया, उसको हम आप थोड़ी सी बातों को अगर जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन भी सुंदर, पवित्र और निर्मल हो सकता है। हमें सुंदर मानव शरीर मिला हुआ है, सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है। अगर आज हम सावधान नहीं हुए, आज हम अपने जीवन को निर्मल पवित्र नहीं बनाए, तो वही वासनाओं के जाल में पड़े, संसार के भोगों में पड़े रहकर इस संसार में भटकते रहेंगे। इस जन्म मरण से हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए आज सुंदर समय है, अवसर है, हमें मनुष्य का तन मिला है। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पायस योग न खोए। आज हमें मनुष्य का जीवन मिला है और सच्चे सदगुरु मिले। कहीं भटकना नहीं है हमें, कहीं पानी पत्थर तीर्थ या कुछ में भटकना नहीं, एकदम हाईवे रोड मिल गया, बस हमें चलना है। तो मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो। मोक्ष क्या है? वासना का क्षय, मोह का क्षय, वही तो मोक्ष है। तो मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है, पायस योग न खोए। तो ये जीवन मिला हुआ है, तो इस सुंदर अवसर को ना खोए और अपने जीवन को सुंदर, पवित्र, निर्मल बना कर जिए। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें। जिस घर में, जिस परिवार में रहते हैं उन लोगों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, एक दूसरे से सलाह लेकर काम करें, एक साथ भोजन करें और जीवन को
स्वर्ग और सुखमय बनाकर जिए। इसके विपरीत गलत खान पान, गलत वाणी व्यवहार, दूसरों को दुख पीड़ा कष्ट देते हैं तो हम नरकमय जीवन जीते हैं। इसलिए आज सुंदर अवसर है, हम अपने दोष को, बुराइयों को निकालने का काम करें और सद्गुणों को, दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों को धारण करें और जीवन को सुंदर, पवित्र, निर्मल बनाकर जिए। तभी हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र और निर्मल बनेगा। जैसे भोजन में और सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो भोजन बेकार, गाड़ी में और सब कुछ हो लेकिन ब्रेक ना हो तो वो गाड़ी बेकार, हॉस्पिटल में और सब कुछ हो लेकिन कोई डॉक्टर ना हो तो वो हॉस्पिटल बेकार, मंदिर में और सब कुछ हो लेकिन भगवान की प्रतिमा ना हो तो वो मंदिर बेकार। इसी प्रकार जीवन में और सब कुछ हो लेकिन जीवन में प्रेम ना हो, मन में शांति ना हो तो यह जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए आज सुंदर अवसर है, हम अपने आप को जाने, समझे और अपने ओर लौटे, तभी यह जीवन, हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। अंत में मैं सदगुरु कबीर साहब के को सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत सुंदर की जय। आप सभी लोग एक बार प्रेम से जोर से जयकारा लगाएंगे ताकि लगे कि हम लोग यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग में हमारी उत्सुकता है, क्योंकि समय तो बहुत हो गया, धूप भी है। अभी हमको परम पूज्य श्री साहिब जी के विचार सुनना है, तो कोई ऐसा न लगे साहिब जी को, कोई सुनने वालों को अब रुचि नहीं है, तो आप सभी लोग अपना रुचि दिखाएं, अपनी रुचि के प्रदर्शन करें, जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय हमारे मंचासीन समस्त संत गुरुजन, मेरी सभी साध्वी बहनें, सत्संग स्थल पर बैठे हुए समस्त श्रोता बंधुओं, माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों एवं दूर दराज से सुनने वाले समस्त ग्रामवासियों को आज कबीर जयंती महोत्सव समारोह का आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ। वैसे तो आज सदगुरु कबीर साहिब जी का जन्म उत्सव नहीं है, लेकिन आप हमारी साध्वी बहनों के द्वारा, संतों के द्वारा सुन रहे थे कि अपनी सुविधा के अनुसार हम सदगुरु कबीर साहिब जी के इस जन्मोत्सव को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? एक ही दिन मना पाना संभव नहीं है, इसलिए जैसे अलग अलग जगह में आश्रम है, संत तो साध्वियां तो सीमित हैं और एक ही जगह एक ही दिन यदि प्रोग्राम मनाएंगे तो सभी जगह न संत जा सकते हैं न भक्त जा सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का यह जो जन्मोत्सव दिवस है, लोग अपनी सुविधा के अनुसार मनाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 627वीं इस जन्म जयंती का जो समारोह हम मना रहे हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सदगुरु कबीर साहिब जी लहर तारा तालाब में नीरू नीमा नामक दंपत्ति को मिले और उस दिन से शायद उस दिन तो इतना उत्सव ना मनाया गया हो, लेकिन एक इतिहास बताता है और सदगुरु कबीर साहिब जी का जो संपूर्ण जीवन था, सदगुरु कबीर साहिब जी का जो जीवन है, जो जीवन दर्शन, उनके जो विचार हैं, मुख्य रूप से जो उनका मौलिक ग्रंथ बीजक है और भी उनकी साखियां हैं, भजन है, उलटवासियां हैं, बहुत सारे सदगुरु कबीर साहिब जी ने विचार हमको दिए हैं। उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोग आज सदगुरु कबीर साहिब जी को
संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। संत तो सब होते हैं, जैसे राजा सब होते हैं, लेकिन राजाओं का सम्राट, संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी को कहा जाता है। विचार करने की बात है कि सदगुरु कबीर साहिब जी को संतों का सम्राट क्यों कहा जाता है, जबकि कितने लोग सदगुरु कबीर साहिब जी का नाम सुनकर धर्म से, अध्यात्म से बड़ी अरुचि पैदा करते हैं। जो पूजा पाठ वाले हैं, हवन यज्ञ करने वाले हैं, धर्म कर्म आदि करने वाले जो लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का यह विचार है, यह मान्यता है कि भाई सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को यदि हम सुनने जाएंगे या फॉलो करेंगे तो साहिब तो कुछ मानते ही नहीं है, न देवी, न देवता, न कर्मकांड, जैसे पूजा पाठ है, जैसे पीपल में जल चढ़ाना है या तुलसी में जल चढ़ाना है या बट में जल चढ़ाना है या केला की पूजा करना है या आंवला की पूजा करना है। बहुत सारी पूजाएं हैं, बहुत सारे व्रत उपवास हैं, तीर्थ हैं, नदियों में नहाना है, तमाम प्रकार की लोगों की मान्यताएं हैं। तो लोगों को ये लगता है कि कबीर साहिब इसका खंडन करते हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा जरूर है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। साहिब ने ऐसा क्यों कहा? हम उस गहराई तक पहुंच नहीं पाते हैं, बस उथली सी बुद्धि से यह सोच लेते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब तो पूजा पाठ का खंडन करते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी तो देवी देवताओं का खंडन करते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी तो व्रत उपवास का खंडन करते हैं, नदी स्नान का, तीर्थों का खंडन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। इन चीजों को लेकर के उस समय, आज से 650 वर्ष पहले क्या मानसिकता थी, लोगों की क्या अवधारणाएं थी और किस प्रकार से पाखंड फैला हुआ था, किस प्रकार से एक को आस्तिक दूसरे को नास्तिक कहा जाता था, एक को स्वर्गवासी और दूसरे को नरकगामी कहा जाता था। बहुत सारा विवाद था हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, सभी में। लेकिन ज्यादातर हिंदू और मुसलमान को लेकर के समाज बड़ी टूटन की स्थिति में था। और सदगुरु कबीर साहिब जी को संतों का सम्राट इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु कबीर साहिब जी कभी चुप नहीं रहे। सदगुरु कबीर साहिब जी को ऐसी विसंगतियां, ऐसे कुरीतियां, ऐसे पूजा पाठ कर्म कांड, ऐसा दिखावा पसंद नहीं आया। साहिब ने खुलकर कहा, चौराहे पर कहा, पुकार करके कहा और उदाहरण दे करके कहा। प्रत्यक्ष सदगुरु कबीर साहिब जी तो कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। लेकिन साहिब ने कहा एक हो या ना हो, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जनता ऐसे ही गुमराह होती रहेगी, भटकती रहेगी और पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, व्रत कथाओं के, तीर्थों के नाम पर प्रयास तो बहुत कर रही है, परिश्रम तो बहुत कर रही है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाएगा, ना आज तक मिला है ना मिल पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी, अभी अभी हाल की घटना है, इस साखी पर मैंने कभी विचार नहीं किया, ये साखी मुझे कभी याद भी नहीं आई, बल्कि कबीर साहिब जी के भजनों पर और विजक पर कुछ दिन से यहाँ से YouTube के माध्यम से विचार प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन इस साखी पर मेरा कभी विचार नहीं गया। हमारे यहाँ संत जी आए हुए हैं तो कुछ पकवान बन रहा था, तो उन्होंने एक साखी कही कि साखी शुरू की उनको याद नहीं थी, हमको भी याद नहीं थी, किसी को याद नहीं थी। आजकल बहुत अच्छा समय है, यूट्यूब पर या गूगल पर हम लोग सर्च कर लेते हैं, कहते ना गूगल गुरु, तो मैंने सर्च किया तुरंत, तो साखी थी, बड़ी सुंदर साखी, उसी पर मैं कहने का विचार किया। तो वही विचार रख रही हूँ कि काशी काबा एक है, कबीर साहब ने कहा, एक राम रहीम, इसको हम लोग भूल गए थे।
मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीव। तो उन संत जी ने कहा कि मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीव, ये तो मुझे याद है, खाने वाली चीज है इसलिए मुझे याद है, लेकिन आगे की साखी क्या है ये मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा साहब गूगल पर सर्च करूं? बोले हाँ करिए। तो बड़ा सुंदर लगा, बड़ी अच्छी साखी लगी कि काशी काबा एक है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि भाई हिंदुओं का तीर्थ है काशी, मुसलमानों का तीर्थ है काबा, और इसको लेकर के बड़ी मान्यता है लोगों की कि भाई काशी यदि आप पढ़ेंगे पुराणों में तो काशी की महिमा में जो वर्णन किया गया है विवेक से विचार से कोई मतलब नहीं है। केवल ऐसा लगता है, हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि शायद किसी बहुत ज्यादा नशीले पदार्थ का सेवन करके और उस पुराण में महिमा लिखी गई है जिस पर विवेक विचार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इससे समाज को हुआ क्या? इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? सद्गुण पर, सदाचार पर, भाईचारे पर, प्रेम पर, सुंदर व्यवहार पर, कर्मों के सुधार पर, जीववाद सिद्धांत पर कोई विचार नहीं किया गया। अपने आप के बारे में जानना चाहिए, लोगों से कैसा व्यवहार किया जाए। भले लोग कुछ भी पूजते हो, कुछ भी मानते हो, लेकिन मिले तो आपस में कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे दिल और उसकी भावनाओं को ठेस न लगे, दिल न टूटे, इस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी ने इस पर बहुत अच्छा विचार किया। इसलिए साहिब ने कहा भाई काशी काबा एक है, न काशी में मरने से मुक्ति होगी, न काबा में जाने से मुक्ति होगी। कहाँ होगी मुक्ति? यदि हिंदू काबा न जाए, काशी चला जाए, जा ही नहीं सकता वैसे तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और हिंदू यदि मान लीजिए काबा चला जाए और काशी न जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी ने तो कहा कि काशी नहीं, मैं तो मगहर मरने जाऊंगा, लेकिन मेरी मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा विचार करें हम लोग कि क्या मुक्ति काबा में मिलती है कि काशी में मिलती है कि मगहर में मिलती है? जो सदगुरु कबीर साहिब जी काशी काबा सब छोड़ के मगहर गए, क्या हम इस बात पर कभी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं? नहीं, इसलिए नहीं करते क्योंकि विवेक ही नहीं है। और ये हमारी गलती नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि हमारी गलती नहीं है। अब लोग क्या कहते हैं, पंडितों ने बहुत भटकाया। भाई पंडितों ने भटकाया, हम कहें कुआं में गिर जाओ मोक्ष हो जाएगा, तो थोड़ा तो विचार करना चाहिए। कुएं में गिरने से, कुएं में गिरकर मरने से कैसे मोक्ष हो जाएगा? लेकिन हम मान लेते हैं कि कुएं में गिरकर मरने से पुराणों में लिखा है या पंडित जी ने कहा है, तो हम कुएं में गिर करके यदि आत्महत्या करते हैं, मर जाते हैं, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो इस बात पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई विचार करो, करहूं विचार तो सब दुख जाई। हम विचार नहीं करते, इस कारण से सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर साखी कहते हैं कि काबा काशी एक है, एक है राम रहीम। राम और रहीम पर से जो झगड़ा हो रहा है, ये सदगुरु कबीर साहिब जी ने उस समय मुसलमान और हिंदुओं को कहा। आज हम सभी को कह रहे हैं साहब। कोई कहता है कि हम तो वट सावित्री का व्रत करते हैं, कोई कहता है हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, कोई कहते हैं हम तो 9 दिन बिल्कुल निर्जला दुर्गा की पूजा और उपासना करते हैं, कोई कहते हैं हम तो भाई हनुमान जी को पूजते हैं, हमारा कल्याण होगा और दूसरे का नहीं होगा। हम कबीर पंथी हैं तो हमारा कल्याण होगा, और जितने रामानंदी हैं, कृष्ण उपासक हैं, शिव भक्त हैं, इनका कल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो भटक रहे। तो इस प्रकार की मान्यता रखने वाले आज भी भूले हैं। जो संयम से रहेगा, सदाचार से रहेगा, अपनी आत्मा को ही परमात्मा समझेगा, अपने पवित्र कर्मों को ही असली पूजा समझेगा, दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, उस व्यक्ति का कल्याण होगा। भाई से भाईचारे का व्यवहार करेगा, एक पत्नी और एक पति का व्रत पालन करेगा, भाई भाई के लिए मुकदमाबाजी नहीं करेगा, हक नहीं छीनेगा। एक दुकानदार है, एक डॉक्टर है, एक मास्टर है, जो जिस पद पर है वो घूसखोरी, काम चोरी, मिलावटबाजी नहीं करेगा, उसका मोक्ष होगा, उसका कल्याण होगा। ना कि देवी देवता पत्थर
पहाड़ पूजने से होगा। इस बात का खंडन सदगुरु कबीर साहब ने किया। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि कर्म सुधरे। जैसे KG 1 KG 2 में बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार से यहाँ मूर्ति पूजा नदियों का यही मतलब निकलता है कि बच्चा छोटा है, अबोधी है, हम कोई आधार चाहिए हमको, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति बहुत भटकी हुई है। तो नाम जप को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, नदियों को लेकर के बहुत प्रकार की तमाम मान्यताएं हैं हमारे समाज में। उन मान्यताओं का सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर सरल ढंग से समाधान किया कि मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीव। जैसे मैदा एक होती है, उसके अनेक प्रकार से पकवान बनते हैं, जिसको जो पसंद है, कोई मीठा बनाता है, कोई नमकीन बनाता है और खाता है और अपनी क्षुधा तृप्त करता है। इसी प्रकार से कोई कहीं मान्यता टिका करके रखा है, कोई कहीं मान्यता टिका करके रखा है। कर्मों का सुधार होना चाहिए, जो मैंने कहा, प्रेम भाईचारा होना चाहिए, भावनाओं को, मान्यताओं को, किसी की आवश्यकताओं को, इन सब चीजों को समझिए, समझ करके जरूरत के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि इस दिल में हम सबका दिलवर रहता है और जो दिलवर है वो सबका एक जैसा है। वो हिंदू मुसलमान स्त्री पुरुष या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग नहीं है कि उसके अंदर में अलग बैठा है और हमारे अंदर अलग बैठा, सबके अंदर वही बैठा है। और जैसे हमें दूसरों से अपेक्षा है, सामने वाले को भी हमसे वही अपेक्षा है। इसलिए उस कसौटी में कसकर हम अपने व्यवहार को सुंदर बनाएं। यदि हम इतना कर पाते हैं, मेरी बातों को यदि आप समझ पाए होंगे, समय कम है क्योंकि हमको आगे का कार्यक्रम भी देखना और विशेष विचार तो हमको परम पूज्य श्री साहिब जी के सुनना है। हमारे छोटे से निवेदन पर YouTube के माध्यम से या ऐसे ही मैसेज के माध्यम से या पंपलेट के माध्यम से या फोन के माध्यम से या किसी के द्वारा सुनने के माध्यम से आप सभी लोग बहुत दूर दूर से आए। आप सबकी यह गरिमामय उपस्थिति हमारे मन को बहुत प्रसन्नता प्रदान कर रही है और हम सब, आप पूरे आश्रमवासी, नगरवासी, आप सभी अतिथि जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी लोग हमारे इस छोटे से आश्रम में इसी प्रकार से आते रहें और ऐसे ही सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ाते रहें और समाज में एक नई चेतना को जागृत करते रहें। प्रयास करना और परिश्रम करना हमारे हाथ में, सफलता कितनी मिलती है ये तो समय बताएगा, लेकिन हम सबको प्रयास करते रहना है। और इस आश्रम में आप आए, आप सबकी उपस्थिति से हम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, आप सबको बड़ी असुविधा हो रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आने वाले समय में और जितनी सुविधाएं आप भक्तों के द्वारा यहाँ पर हम अवेलेबल कर